4 किलोमीटर। नहीं ये तो सही है, पानी नहीं भर रहा है यहाँ तो नहीं भर रहा है, लेकिन उसका क्या करेंगे? बस समाधान मैम बहुत उसका बड़ा आपको उसको ही स्टडी नहीं, मैं सुबह आ रही हूँ 10 बजे, लेकिन उससे पहले आप करो तो सही इसको कि इसका जैसे आपने यहाँ समाधान ढूंढा वैसे ही नहीं निकाल सकते क्या? मैम उसको हम आज स्टडी करके एनएचए के साथ बैठ के और जो भी समाधान है सुबह से पहले हम विकास जी को मैं brief सुबह करके 10 बजे आ रही हूँ। आप लोग ही देखो ना, यहाँ निकाल सकते तो वहाँ क्यों नहीं निकाल सकते? यहाँ तो नहीं बना ना। ये नहीं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं बना, मुझे अच्छा काम है। BRTs का काम कैसे चल रहा है? 14 नंबर से 1 नंबर से जो है दोनों जैसे मेट्रो के हिसाब से डिसाइड हुआ अपना कि 3 मीटर का अपने को मीडियम रखना है। 3 मीटर के हिसाब से अपन ने कास्ट कर दिया है, रेलिंग को पीछे शिफ्ट कर दिया है। आपने देखा कि रोड को तो वाइट करते हुए पीछे से आ रहे हैं। अब केवल 1 नंबर से लेकर हमारा खेदान तक का बीच का टुकड़ा है, बस इधर पूरा बाकी जिसमें हमने मीडियम से आपकी उनकी रोड है ना, ये टूटी नहीं, ये भी दोनों तरफ से टूटी है, तो उसकी भी रिपेयरिंग का नया बनेगा। ज्यादा खेतान पे ज्यादा परेशानी क्यों होगी। बता रहे हो? ये बताइए। खेतान में बहुत ज्यादा परेशानी है। हम खेतान पे जो करने हमने रिपेयर कर दिया सबको। अब जैसे ही 2-5 दिन हमें खुला मिलेगा, डामर की हमारी पूरी तैयारी है, सब कुछ आ रखा है, तो हम खुलते एकदम उधर वाली पट्टी में केवल हमारा 2 किलोमीटर का टुकड़ा बाकी है। बाकी इधर हमने एक लेयर डीबीएम की कर दी, तो रोड इधर काफी स्मूथ है। उधर वाले टुकड़े में केवल 2 किलोमीटर का टुकड़ा हमारा बाकी है, जिसको डीबीएम करना है। तो वो हम जैसे ही 5-7 दिन में से मौसम बिल्कुल खुलता है, मिलिंग करके हमें तैयार करना है। ठीक है, लेकिन ये वाला एक दूसरे पे डाल रहे हैं। NH डाल रहा है, JDA पे JDA डाल रहा है, NH पे बीच में नगर निगम भी आ रहा है, क्या हो रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो लेनी हम पड़ेगी। तीनों बैठ जाए, तीनों इसको आप अपना बैठ जाओ, discuss करते हैं। आज ही बैठ जाओ। अभी सुबह मैं 10 साढ़े 10 बजे आऊँगी, तो आप मुझे बता देना कि ये तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। अभी मानसून है, तो अभी तो तुरंत सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा, अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी तुरंत क्या करोगे और गलती किसकी है, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही हूँ, ये तो नहीं है, गलती तो हुई और जगह जगह पे मिट्टी भर रही है, जगह जगह पे जो बनाए नाले बनाए वही ये ले लो तो हम तीनों वर्कआउट करके आगे और फिर मेगा क्या मैम बाइक आगे भी जाना बारिश अभी तक कहाँ आई? हुई ना मैं बारिश 3 दिन से लगातार बारिश हो रही सबसे अच्छी बात क्या है दामोदर भैया दामोदर माइक पीछे रखो इस बार पानी निकला तो इस बार कोशिश कर रहे हैं, बस कॉल अभी वहाँ भी करेंगे, इसको सॉर्ट आउट पर्सनली मैं देखूंगी, चाहे मुझे 10 बार आना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी कहीं भी कंप्लेंट करनी पड़े, तो वो तो मैं करूँगी। सामने जो खड़े हैं ना डेढ़ के बालाजी में यहाँ पर मतलब मक्कान वगैरह यहाँ तक पानी आता है आपने रिपोर्टिंग की सब सामने सारा बढ़ जाता है मुझसे तो आप क्या पूछोगे? आप है ना जनता से पूछो, यहाँ की प्रॉब्लम सारी ही सॉर्ट आउट करेंगे, पर होती है जैसे होती है, पीछे पढ़ना पड़ता है प्रॉब्लम। ये नहीं सोच सकते कि हम ओवरनाइट कुछ भी हो जाएगा, ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल ग्राउंड पे, मैं खुद भी बार बार आती हूँ, ना केवल यहाँ और जगहों पे भी जहाँ से बार बार कंप्लेंट्स अगर आती हैं। अभी मैं आगे और गई थी, पूरा वो सीकर से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ कंप्लेंट आई है, जहाँ जहाँ काम हो रहा है और वहाँ कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से डिलेज या कोई और समस्या है, तो वो हम लोग जहाँ भी ले जाना होगा, क्योंकि NH का काम है, तो ऊपर के स्तर तक दिल्ली तक ले जाके इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। ये सरकार सोने वाली, घर पे बैठने वाली सरकार नहीं है। बारिश हुई, लोगों का यहाँ का कहना है कि हमारे जिस तरीके से लोगों से बात हुई मैम, उनका यही कहना है कि इस बार पानी नहीं भरा, नहीं तो हमेशा पानी भरता था और उनके मतलब ये कह दो कि एक तरह से आग का दरिया पार करके जाना पड़ता था। बिल्कुल, हाँ, यहाँ के कार्यकर्ता ये जॉब करते हैं इनसे पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, हमारी गाड़ियाँ डूब जाती थी यहाँ पे। इस बार यहाँ पे बिल्कुल भी समस्या नहीं है अभी इस बार, अब नहीं है बिल्कुल नहीं। पहले यहाँ पे मैडम गाड़ियाँ तैर जाती, हम डूब जाते थे, मतलब हमारी गाड़ियाँ ये यहाँ पे विकास नहीं था, पानी जाने का निकास नहीं था यहाँ से, इस वजह से हो रहा था। काम हुआ कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है ना, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं आता है आजकल यहाँ पे।
बहुत अच्छा काम हुआ। पानी सोनीपत के अंदर तक घुसा था, कितना फीट पानी भर जाता था आपके अंदर? मतलब ये दुकानों के अंदर चला जाता था। ये हाइट देखो अपनी, 1.5-2 फुट तक पानी चला जाता था यहाँ पे। दीवार में 1.5 से 2-3 फुट पानी भर जाता था और हमको निकलने में बहुत दिक्कत होती थी, है ना। कारें जो तैरती थी, जैसे कोई नाव तैर रही है ना पानी में, ऐसे तैर के निकलते थे हम। तो इस बार हमारे को है ना बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं हुआ, पानी बिल्कुल नहीं भरा सर। पहली बार बहुत बढ़िया मैडम जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया मैडम जी ने। पहली बार मैडम जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। नालों की सफाई होनी चाहिए, नालों में मलबा भरा पड़ा अभी भी नालों के अंदर मलबा भरा हुआ है। पहली बार बात है, मतलब बहुत खुशी हुई कि ये जो प्रॉब्लम थी जल भराव की, ये देखिए हमारी सरकार को तो अभी 1.5 साल ही हुआ है और हम लोगों ने तुरंत ही, जैसे ही हमारी सरकार बनी, तुरंत ही इस काम को सबसे प्राथमिकता से लेकर इस काम को करवाया। आगे आपने देखा सीकर रोड तक, पूरा सीकर तक जगह जगह पे फ्लाईओवर्स का निर्माण चल रहा है, नालियों का भी काम हो रहा है। कुछ काम तो तेज गति से चल रहा है, कुछ काम में अभी मैंने इनको काफी कुछ कहा है कि आपको इसको तेज गति से करना और जल्दी करना है। होपफुली, हाँ वो तो लगाई। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें क्या BRTS भी हट रही है, BRTS भी हट रही है। आपने देखा ये अननेसेसरी ईवल था, इसको भी हटा रहे। मेट्रो आएगी यहाँ पर, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम की समस्या है। मैं नहीं कहूँगी कि पूरा सॉर्ट आउट हो गया, इसमें अभी समय लगेगा, 1-1.5 साल और लग सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि मुझे आपने 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, मैं आप लोगों की सारी समस्याओं को जैसे जैसे प्रोसीजर के माध्यम से रिजॉल्व करती रहूं। ये मेरा बहुत बड़ा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। हाँ, चीज़ों में कई बार कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ और आ जाता है, लेकिन हम इन सब चीज़ों का सामना करेंगे जनता के साथ मिलके, जनता के कामों का। हमको इसीलिए तो आप लोगों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए ये चलेगा नहीं। आपको अधिकारियों को भी काम जो करो वो क्वालिटी का काम करो और तरीके से करो। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, वो तीसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, ये नहीं चलेगा। सुबह तक इनको मैंने टाइम दिया है कि आप देख लो गलती किसकी है और आगे तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। सुबह 10-10:30 बजे मैं फिर आऊंगी 14 नंबर पर और इसको देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। वो वहाँ थोड़ा पानी भर रहा है वाले सब मेरे पास आज मिलने आए थे, वहाँ के होटल एसोसिएशन वाले और टूरिज्म से रिलेटेड वहाँ के MLA साहब भी, संदीप जी आए थे और मैंने उनको स्वीकृति भी दी है कि कोटा में भी हम टूरिज्म का जो एक मार्ट है वो कोटा में भी हम लोग करेंगे। तो शायद उनका ये है कि जनवरी-फरवरी में अगले साल होगा। हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हम लोग अगर ये सोचें कि सिर्फ हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, इन्हीं बड़े बड़े हमारे जो शहर हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट करें तो मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। हम लोग जो छोटे हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको भी जोड़ें टूरिज्म सर्किट से। टूरिस्ट को बताएं कि ये हमारे क्षेत्र है, यहाँ पर इतना कुछ देखने को है, यहाँ भी आप लोग आइए। WD विभाग के साथ मैं लगातार बैठ रही हूँ कि कहीं से कोई कंप्लेन आए तो तुरंत हमको उसका समाधान करना है। कंट्रोल रूम्स हर जिले में हैं और उनके नंबर्स भी हमने सार्वजनिक कर दिए हैं। उसके अलावा भी सारे जितने भी विभाग हैं उनको भी कह दिया है। कल मेरी महिला बाल विकास से भी बैठक हुई थी कि वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं भी ऐसी समस्या आती है, चाहे बिल्डिंग में आती है, चाहे और कोई सड़क पे आती है, तो उसका तुरंत हम लोग क्या समाधान निकाल सकते हैं वो निकालें। अभी भी हम लोग जैसे PWD की मीटिंग हफ्ते में एक बार कम से कम 2 संभाग लेंगे, जिसमें पूरे ही दोनों संभागों की रिव्यू बैठक होगी, जिसमें जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स हैं, चाहे बजट घोषणा है, चाहे उसके अलावा भी कोई काम है, पूरी विस्तार से उन 2 संभागों को हम लोग लेंगे। वैसे ही WCD की वीकली बैठक होगी। टूरिज्म की तो हम लोग लगातार ही करते आ रहे हैं। वीकली क्या, मैं तो मुझे लग रहा है हफ्ते में 2 या 3 बैठकें कर ही लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको हम लोग बहुत विस्तार से उसको लेते हैं। तो प्रयास चल रहा है। बारिश है, अच्छी बारिश हो रही इस बार भी मैं तो ये कहूँगी कि इस पे जैसे बारिश का पानी है उसको हमको कैसे बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उस पर भी ध्यान दें आप लोग। ये मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार बहुत अच्छा प्रयास किया है कि बारिश के पानी को कैसे बचाना है। जो कि रिवर्स बोरिंग होती है वो भी हमने जगह जगह पे CSR के माध्यम से करवाई है पूरे राजस्थान में। ये भी एक बहुत अच्छी पहल हुई है क्योंकि पानी वापस से अंडरग्राउंड जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़े। बारिश का पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये हम स्पेशली राजस्थान के लिए बहुत ही, मैं मानती हूँ कि ऐसी बहुत बारिश का पानी बहुत कीमती होता है, विशेषकर राजस्थान के लिए। तो हमारा वाटर लेवल बढ़े ताकि जब गर्मी का समय आता है तब जो पानी की समस्या आती है वो ना आए।
पहले पानी करते थे बच्चे वाली अम्मा आई नहीं सामने इधर हाँ सामने इधर सामने बहुत बढ़िया किया साहब आपने बहुत हाई डाउन है उसकी थोड़ी आपकी बड़ी मेहरबानी साहब जो आपने ये काम किया है साहब मैं तो बहुत दुखी थी डाउन है थोड़े ऊपर रोड मेरे घर बेचारा हरियाणा का पूरा बेचारा आई बारी भगवान इनको मैं तो बहुत बस आपने मैं खूब खुश कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।